स्टूडेंट्स, आज हम समझने जा रहे हैं कि चार्ज्ड पार्टिकल्स यानी डिफरेंट या सेम चार्जेस एक दूसरे पर किस किस्म की इलेक्ट्रिक फोर्स लगाते हैं। जब दो चार्जेस एक दूसरे के करीब होते हैं तो उनके दरमियान एक फोर्स लगती है, या तो वो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं यानी दूर धकेल देते हैं। लेकिन अगर एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं यानी पास खींच लेते हैं। ये जो फोर्स लगती है इसकी मिकदार डिपेंड करती है चार्जेस की वैल्यूज़ पर और उनके दरमियान डिस्टेंस पर। अगर चार्जेस की वैल्यू बढ़ती है तो फोर्स भी बढ़ जाती है, और अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स कम हो जाती है, और ये कम होना होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के मुताबिक। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कूलम्ब्स लॉ। इस लॉ की डेफिनेशन इंग्लिश में कुछ इस तरह होती है: The electric force between 2 point charges is directly proportional to the product of the magnitudes of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. यानी जितने बड़े चार्जेस हों उतनी ज़्यादा फोर्स लगती है, और जितना ज़्यादा फासला हो फोर्स उतनी ही कम हो जाती है। अगर मैं स्क्रीन पर एक चार्ज को दूसरे के करीब लेकर आता हूँ तो आप देखेंगे कि फोर्स की एरो बढ़ जाती है, और अगर मैं उनको दूर ले जाता हूँ तो एरो छोटी हो जाती है, जो बताता है कि फोर्स कम हो गई है। इसी तरह अगर हम चार्ज की वैल्यू बढ़ा दें तो फोर्स भी ज़्यादा हो जाती है। यानी ये फोर्स दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये फोर्स इक्वल और ऑपोजिट होती है। अगर पहला चार्ज दूसरे पर कोई फोर्स लगाता है तो दूसरा भी पहले पर उतनी ही फोर्स लगाता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन।